प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं गणित विषय में जो ब्रिज कोर्स की छात्र अभ्यास पुस्तिका है उसमें जो अभ्यास दिए गए उसमें पहला है कि 1 से 100 तक गिनती, इसको अंकों में, शब्दों में और इंग्लिश में, ये तीनों में आपको लिखना है। तो 1 से 100 तक की गिनती आप उसको अच्छे से एक ब्रिज कोर्स की कॉपी बनाकर उसमें लिख लें और अंकों में और शब्दों में और इंग्लिश में भी हमको उसका ज्ञान होना चाहिए। इसी प्रकार पहाड़े जिनको रोज़ अभ्यास करना है, तो इसमें आप देखेंगे कि पहाड़े जो दिए गए हैं, इसमें पहले 1 से 10 तक के पहाड़े, फिर 11 से 20 तक के पहाड़े दिए गए हैं। तो इनको देखकर अच्छे से कॉपी में लिख लें और इसको बार बार इसका अभ्यास करें। अब कार्यपत्रक 1 जो वर्ष 2025-26 में जो कार्यपत्रक 1 है, इसमें नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो यहाँ जो संख्याएं दी गई इनको शब्दों में लिखना है। जैसे 57 है, 67 है, 69 है। इन शब्दों को, इन संख्याओं को आपको अंकों में दिया गया है, शब्दों में लिखना है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है कि संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। तो यहाँ जो संख्याएं दी गई है इनको घटते क्रम में हमको जमाना है। तो हम 2 अंकों वाली सभी संख्याएं हैं तो इसके दाहिने के स्थान को देखकर तुलना कर लें। 3 अंकों वाले में सैकड़े के स्थान की तुलना कर लें। 4 अंकों वाले में हजार का जो स्थान है, अगर वो समान है तो फिर सैकड़े के स्थान की तुलना, फिर दाही के स्थान की और फिर इकाई के स्थान की तुलना कर हम इसको क्रम से जमा लें। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 3 में हम देखें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ जैसे 15 × 7 करेंगे तो 15 का पहाड़ा 7 बार। तो अगर पहाड़े हमको अच्छे से याद है तो हम किसी भी खाली स्थान को यहाँ पर आसानी से पूरा कर सकते हैं। अन्यथा अगर पहाड़े नहीं बन रहे तो गुणा करके देख लें। फिर हम देखें कि कार्यपत्रक 1 जमा यानी योग करना है, हमको जोड़ना या योग करना। तो यहाँ 1 अंकों वाली संख्याओं का योग पहले दिया गया है। फिर दूसरे प्रश्न में 2 अंकों वाली संख्याएं दी गई है, इनको जोड़ना है। फिर यहाँ कुछ सवाल इसमें हासिल के भी, जैसे यहाँ पर हम देखें 5वें सवाल में कि 75 और 37, तो 5 और 7 12 होता है, तो हम 12 का यहाँ 2 लिखेंगे। हासिल का इसमें 1 आएगा। फिर 1 और 7 8, 8 और 3 11, तो इस प्रकार से इसका उत्तर 112 होगा। तो यह हासिल वाले जोड़ने वाले सवालों का भी आप अभ्यास कर लें, इनको कॉपी में अच्छे से नोट कर लें। जितने सवाल दिए गए इनको अभ्यास करके देखें। फिर हम देखें अगला कार्यपत्रक 2 है। तो इसमें रीता ने 350 ग्राम बर्फी को 225 ग्राम रुचि को दे दी। तो बताइए कुल कितने ग्राम बर्फी बांटी। तो यहाँ कितनी बांटी गई, तो इन सवालों को हम पढ़ें और आसानी से, ये योग के सवाल हैं, सभी इबारतों को पढ़ें और इसको हम जोड़ें। अब जैसे यहाँ पर दूसरे सवाल में हम देखें कि यह 14 किलोमीटर और यह 1.5 है। तो ये ध्यान रखना है कि 14 किलोमीटर है तो इसको 14.0 लिखेंगे और 1.5 दशमलव के नीचे कभी भी दशमलव आएगा जोड़ते समय, इसका हमको ध्यान रखना है। फिर हम यहाँ आगे और भी जो संख्या सवाल दिए गए हैं इनको पढ़ें, आसानी से हल कर सकते हैं। इसी प्रकार हम कार्यपत्रक 3 में देखें तो ये योग पर आधारित सवाल, इनको जोड़कर देख लें। यहाँ जैसे कार्यपत्रक 4 में दिया है कि ए और बी के बीच की 4170 किलोमीटर की दूरी है, बी और सी के बीच में दूरी दी गई है। इन दूरियों के आधार पर यहाँ पर ए से डी तक जाने में कुल दूरी, मतलब ए से डी, तो यहाँ ये तीनों संख्याओं को जोड़ दिया जाएगा। 4170, 3410 और 2010, इनको जोड़े तो ये 9590, इसका उत्तर आ जाएगा। और फिर ए से ई तक पूछा गया है तो हम ये पूरी सभी दूरियों को जोड़ लें, इस प्रकार से इसका उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार अधिगम परीक्षण या जमा या योग, ये टेस्ट के लिए भी रहता है पेपर। तो इसमें जो सवाल दिए गए हैं इनको जोड़ने पर आधारित हैं, इनको हल करके अच्छे से आप देख लें, बार बार इनका अभ्यास कर लें। तो यहाँ जो इबारत है, इबारत को पढ़ें और उसके आधार पर इस सवालों को हल कर लें। इसके बाद हम देखें
घटाना या घटा या घटाना, घटाने पर आधारित सवाल है। तो यहाँ पर जैसे 1 अंकों वाले सवाल है घटाने के, फिर 2 अंकों वाले, फिर यहाँ पर नीचे 3 अंकों वाले सवाल हैं। तो आप इन सवालों को अच्छे से कॉपी में नोट कर लें, वीडियो को चाहे तो पास करके देख लें। फिर इसी प्रकार कार्यपत्रक 2 में यहाँ 3 अंकों वाली संख्या है। अब यहाँ पर 3 अंकों वाली संख्या में इस प्रकार से हम दूसरे सवाल में देखें तो यहाँ पर हमको उधार लेने पर आधारित है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें कि 1000 में से 122 को घटाना है, तो यहाँ शून्य में से 2 तो घटेगा नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक उधार लेना पड़ेगा। तो जब यहाँ से एक उधार जाएगा तो ये शून्य का बन जाएगा 10, और बाकी जितने शून्य होते हैं इधर, तो ये शून्य बन जाएगा 9, ये भी शून्य बन जाएगा 9, और ये उधार आ गया इसलिए यहाँ पर हो जाएगा शून्य। जिस प्रकार से हम घटाएंगे कि 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा, और 9 में से 1 गया तो 8। जिस प्रकार से हमको उधार लेना और इस पर आधारित घटाने वाले सवाल है, इनका अभ्यास आप अच्छे से करके देखें। इसी प्रकार कुछ इबारती सवाल हैं, तो इबारती सवालों को पढ़ें और पूरे सवाल ये जो है कितने मीटर शेष बचा, तो शेष मतलब घटाना है। तो यहाँ पर सभी सवालों में जितनी भी इबारत है, इबारतों को अच्छे से पढ़ें और समझें। ये सभी घटाने पर आधारित सवाल हैं, इनको आप पूरा कंप्लीट कर लें। इसी प्रकार यहाँ पर एक अधिगम परीक्षण, मतलब ये आपके टेस्ट के लिए है कि इसको टेस्ट के रूप में कॉपी में नोट कर लें, इसको हल करके देख लें। तो इस प्रकार से हम देखें यहाँ पर गुणा, कार्यपत्रक 1 गुणा पर आधारित है। तो यहाँ गुणा, तो गुणा का अर्थ होता है कि किसी संख्या को, जैसे 9 को हम 1 2 3 4 5 6 बार जोड़ना है, तो 6 गुणित 9 लिखा तो 9 6 6 9 के 54। तो गुणा भी एक प्रकार से जोड़ना होता है कि जिसका जितने बार हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो वो उतनी बार उसका गुणा कहलाता है। तो ये गुणा पर आधारित सवालों को देख लें। यहाँ कार्यपत्रक 2 में फिर हम देखें कि यहाँ कार्यपत्रक 2 में ये सवाल दिए गए हैं, ये यहाँ पर गुणा पर आधारित सवाल है। इसी प्रकार यहाँ पर हम देखें कार्यपत्रक 4 में, ये भी गुणा पर आधारित है। इसमें शून्य शून्य का गुणा है तो आसानी से गुणा कर सकते हैं। यहाँ पर जब जितने शून्य होते हैं गुणा करने पर उतने शून्य सामने आ जाते हैं। जैसे 100 गुणित 200 करते हैं तो यहाँ 4 शून्य, तो इस 2 के आगे 4 शून्य आ जाएंगे। तो इनका गुणा शून्य वाली संख्याओं का आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार हम देखें नीचे दी गई संख्याओं को गुणा करें, तो यहाँ एक गुणा है इनका। तो यहाँ पर 3 अंकों वाली में 2 अंकों का गुणा, तो पहले हमें जब 2 अंक दिए तो पहले 5 का गुणा करेंगे, फिर 1 का करेंगे, फिर इनको जोड़ेंगे। इस पर आधारित कुछ इबारती सवाल हैं। तो इबारती सवालों में देखें हम कार्यपत्रक 5, तो इबारती सवाल है, तो इनको सवालों को पढ़कर और हमको यहाँ गुणा करना है। जैसे यदि दूध के एक डिब्बे में 50 लीटर दूध आ सकता है, तो ऐसे 4 डिब्बों में कितने लीटर दूध आएगा, तो हमको 50 में 4 का गुणा करना है। इसी प्रकार हम इबारतों को पढ़कर, और ये गुणा पर आधारित सवाल हैं, इनको अच्छे से नोट कर लें, हल करके देख लें, और चाहे तो इनको वीडियो को रोककर कॉपी में इन सवालों को लिख लें और इनका अच्छे से अभ्यास कर लें। कार्यपत्रक 7, फिर हम देखें कार्यपत्रक 8। कार्यपत्रक 8 में ये भी गुणा पर आधारित सवाल है। इन सवालों को आप अच्छे से अभ्यास कर लें। फिर अगले वीडियो में आपको भाग के बारे में बताया जाएगा।